अगला लास्ट है, IITN बाबा के बारे में समझते हैं। दिशा विहीन है या सही दिशा में है। उद्देश्यहीन जीवन, जब तक आपके जीवन के शुरुआती निर्णय कोई और ले रहा है। शुरुआती निर्णय से मतलब है कि जब आप 6th 10th 7th क्लास तक तो हैं तो इट इज ओके। आपके करियर का डिसीजन कोई और ले रहा है कि आप डॉक्टर बन जाओ, आप IAS बन जाओ, आप ये बन जाओ, आप वो बन जाओ, आपसे कोई पूछ ही नहीं रहा है, आप डिसाइड ही नहीं कर रहे हो। किसी कॉलेज का इन्फ्लुएंसर आया और वो आपको बताया बेटा ये कोर्स ले लो, इसमें ये हो जाएगा, इसमें वो हो जाएगा, आपको 4 बातें बता दी, आप चांद पे पहुंच जाओगे, आप मंगल मिशन पे चले जाओगे, ये कर लोगे, वो कर लोगे, इतना महान करियर आपको भर दिया एकदम। आप तो अलग ही दुनिया में खो गए उनकी बातें सुन के। आपने ये सोचा ही नहीं कि मेरा इंटरेस्ट किस है, मुझे मजा किस चीज में आ रहा है, मुझे क्या करना अच्छा लगता है, मेरा पैशन क्या है, जुनून क्या है। ऐसा काम जिसको करते समय मैं इतना खो जाऊं कि ना भूख लगे ना प्यास लगे, मुझे पता ही ना चले दिन सुबह हुई थी और रात हो गई, मुझे ये भी पता ना चले इस काम में कर रहे हैं मुझे इतना मजा आ रहा है। वो आपको जिंदगी में खुशी भी देगा, तरक्की भी देगा और शोहरत सब कुछ देगा जीवन में। भले ही काम कितना भी छोटा क्यों ना हो, अगर उस काम को करने में आपको खुशी मिलती है, उस काम को करने में मजा आता है, इतना मजा आता है कि ना आपको भूख लगती है ना प्यास लगती है, जब आप वो काम करते हैं तो डूब जाते हैं उस काम को करने में। आप अगर ऐसा काम चुनेंगे तो जीवन में कहीं भी मतलब आप एक कर्म योगी बन जाएंगे। आपको संन्यास लेने की जरूरत नहीं है, आपको बाबा बनने की जरूरत नहीं है, आपका कर्म ही आपके लिए पूजा से हो जाएगा। आप उस कर्म को करके समाज का एक बहुत बड़ा भला कर सकते हैं, समाज के लोगों का भला कर सकते हैं। ये वही IITN बाबा हैं कि जिनको इनकी नहीं सुनी, इनको IIT करा दी, घर वालों ने बोला कि बेटा पैसा तो था ही, स्कूल में मतलब अच्छा लगा दिया, बच्चे के पास दिमाग भी बढ़िया था, अच्छी एजुकेशन मिल गई, शुरुआत में IIT बनने के लिए उसको प्रेरित कर दिया। बेचारे का ड्राइंग में भी इंटरेस्ट था तो ड्राइंग करता रहता था, फिर फोटोग्राफी में इंटरेस्ट था, मतलब बेसिकली उसको वो अपने इंटरेस्ट की खोज कर रहा था और उसे कोई अपने हिसाब से काम उसको चलाया जा रहा है, उसकी जिंदगी को ये कर ले। एक बार तो उसके पिताजी ने बोला कि बेटा IAS बन जा। वो बच्चे ने बोला कि इन्हीं ने IITN बाबा अभय सिंह ने बोला कि भाई मैं IAS की तैयारी क्यों। उसके पिताजी ने कहा IAS की तैयारी बस तू कर ले, बस तू एग्जाम निकाल ले, भले ही जॉब मत करना। ये क्या बात हुई, एग्जाम निकालने के लिए जिंदगी है क्या? एग्जाम इसलिए निकालने के लिए बोल रहे हैं कि उनका बच्चा जब IAS का एग्जाम निकाल लेगा तो उनके रिश्तेदार उनके पड़ोसी कहेंगे वाह आपका क्या तो बेटा है, IAS की नौकरी निकाल दी इसने तो। इसलिए वो पिता अपने बच्चे को IAS में भी झोंक दिया। उससे पूछ ही नहीं रहे कि तुझे IAS करने में अच्छा मजा आएगा कि नहीं, IAS बनना तेरा सपना है कि IAS बन के तुझे खुशी मिलेगी कि नहीं, वो नहीं, मतलब उसे मतलब ही नहीं है। बस तू IAS बन जा, हमारी तारीफ हो जाएगी, हमें फक्र होगा तेरा बेटा मतलब तेरा बाप होने पे, और यही हमारे लिए उद्देश्य है। तुझसे मतलब ही नहीं है तुझे किस चीज में मजा आ रहा है, तुझे किस चीज में खुशी मिल रही है। तो किस दिशा में जा रहा है हमारा जीवन हम नहीं तय कर रहे हैं, हमारे समाज के लोग, हमारे रिश्तेदार, हमारे पड़ोसी, हमारे माँ बाप वही सब कुछ निर्धारित कर देते हैं, फिर हम कहीं भी कुछ भी करते रहते हैं। कुछ एक बहुत बढ़िया एग्जांपल मैं बता रहा हूं। एक डॉक्टर था, उसका नाम मुझे याद नहीं है, मैंने ये ओशो के किसी किताब में पढ़ा है। वो कहता था कि एक डॉक्टर था, वो बहुत बड़ा सर्जन था, उसने उपलब्धियां बहुत सारी प्राप्त कर ली, वो जो भी ऑपरेशन करता था आज तक उसका एक भी ऑपरेशन फेल नहीं हुआ। लेकिन वो एक पार्टी कर रहा था, उस पार्टी में एक डांस करने वाला व्यक्ति था, उस डांस करने वाले व्यक्ति को देख के रो पड़ा वो डॉक्टर। उसके आसपास के लोगों ने पूछा कि आप रो क्यों रहे हैं? उस डॉक्टर ने बोला कि मुझे डांसर बनना था, मुझे ये करने में मजा आता है, मुझे डॉक्टर कभी बनना ही नहीं था, मुझे बनाया गया है डॉक्टर, मुझे डॉक्टर की जॉब करने में कभी मजा ही नहीं आया। बस समाज के लोगों ने, घर वालों ने बोला डॉक्टर बन जाओ, मैं डॉक्टर बन गया, मेहनत भी कर ली, बन भी गया, सफल भी हो गया, लेकिन खुशी नहीं मिलती मुझे डॉक्टर बन के, क्योंकि मेरे नेचर में, मेरी प्रकृति में मुझे वो इंटरेस्ट ही नहीं देती है। मेरी प्रकृति वैसी है ही नहीं कि मुझे इस काम से खुशी मिले। सोचो, हम अपना पूरा जिंदगी पूरी ऐसे काम में लगा देते हैं जिस काम में हमें खुशी नहीं मिल रही, बस घर वाले ऐसा चाह रहे हैं इसलिए हम कर रहे हैं, परिवार समाज हमारा ऐसा हम पर ये काम थोप रहा है, ये करवा रहा है, उसको अच्छा लग रहा है इसलिए हम वो काम कर रहे हैं। अपनी पूरी जिंदगी खराब कर देते हैं हम समाज को, घर वालों को खुश करने के लिए। सर खुद से एक बार भी नहीं पूछते कि मुझे क्या करना अच्छा लगता है, और ऐसे करके फिर एकदम इतने डिप्रेशन, ऐसे मूड में चले जाते हैं कि सीधे IITN से IITN बाबा बन जाते हैं। ये हालत हो जाती है। पेरेंट्स कई बार निर्देशक बनने की बजाय निर्माता बन जाते हैं।
अरे आप बच्चे की लाइफ को डायरेक्ट कीजिए कि इस दिशा में ये है वो है, ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए। आप उसकी जिंदगी के निर्माता मत बनिए, प्रोड्यूसर मत बनिए, उसकी लाइफ का भविष्य डिसाइड मत कीजिए। वो नियति और विधाता ने तय कर रखा है कि उसे क्या बनना है। अगर उसके अगेंस्ट जाएगा तो ना वो खुश रहेगा, ना समाज को खुशी दे पाएगा। और ऐसे कई बार अपन पेरेंट्स जो है बच्चे के डायरेक्टर या निर्देशक ना बनकर उसकी निर्माता बन जाते हैं। उसकी जिंदगी का हर फैसला पेरेंट्स लेने लगते हैं, तो बच्चे का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। वो किस दिशा में जाता है, वो क्या करता है, वो खुश होता है नहीं होता है, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है पेरेंट्स को। और यही कारण होता है कि बच्चे फिर इतने डिप्रेशन सिचुएशन में चले जाते हैं, कहीं सुसाइड कर लेते हैं, कहीं बाबा बन जाते हैं, कहीं कहीं क्रिमिनल केसेस में चले जाते हैं, कहीं कुछ करने लगते हैं। अच्छे अच्छे हाई प्रोफेशनल, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग क्रिमिनल बन जाते हैं। इसलिए क्रिमिनल बन जाते हैं क्योंकि वो जो काम कर रहे हैं उस काम को करने में उनको रत्ती भर मजा नहीं आ रहा है, जबरदस्ती कर रहे हैं उस काम को। बड़े बड़े काम कर रहे हैं लेकिन मजा नहीं आ रहा है, क्योंकि वो उनके पैशन का है ही नहीं, उसमें उसे खुशी मिलती ही नहीं है। इसलिए फिर वो ऐसे कांड करने लगते हैं, ऐसे क्राइम करने लगते हैं कि वो समाज का भी नुकसान कर लेते हैं, कि उनको दिमाग ही उल्टा सीधा चलने लगता है। उन्हें वो जो काम कर रहे हैं उसे मजा ही नहीं आ रहा है, तो उल्टी सीधी हरकतें करना शुरू कर देते हैं, क्राइम शुरू कर देते हैं। अच्छे अच्छे महान बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े लोग, पहुंचे हुए लोग क्राइम कर देते हैं। रीजन ये है कि वो जो काम कर रहे हैं उसमें उन्हें खुशी नहीं मिल रही, समाज उनसे करवा रहा है, उनके घर वालों ने उनको बना दिया वो जो वो बनना नहीं चाह रहे थे। जैसे हर बेटा राम और कृष्ण नहीं हो सकता, वैसे हर माँ बाप भगवान नहीं हो सकता। इसलिए भारतीय परंपरा में माँ बाप से बड़ा गुरु होता है, क्योंकि गुरु आपकी आंखें खोलता है, गुरु आपके अंतर चक्षु खोलता है, गुरु आपके, वो एक अलग बात है कि आज के टाइम में सारे टीचर शिक्षक बन के रह गए, गुरु कोई है ही नहीं, कोई दिशा नहीं दिखा रहा है। बस ये पढ़ लो और इसमें ये है, इसमें ये है, ये फॉर्मूला है, ये लगा दो तो ये निकल जाएगा, ये लगा दो तो वो हो जाएगा, बस ये चीजें रह गई हैं। बच्चे के उसकी एक्चुअलिटी, उसके अंतर चक्षु खोलने में कोई हेल्प नहीं कर रहा है। और एक समय ऐसा आता है कि समझ और समय दोनों खत्म हो जाता है, उसकी एक लाइफ ऐसे स्टेज पे पहुंच जाती है कि पूरे से चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखता है। अब उसे समझ नहीं आता है कि मैं क्या करूं, जीता रहता है बेचारा, ना तो वो ढंग से जी पाता है ना मर पाता है, जिंदगी के जो कर्तव्य है वो निभाते निभाते खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये था। इसके बाद समाज और परिवार का प्रेशर, सिर्फ सुनाने वाले बैठे हैं, सुनने वाला कोई नहीं है। सब लोग बस सुनाए जा रहे हैं कि ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये नहीं करा, वो नहीं करा, ये हो गया, वो नहीं हो गया। बच्चे की कोई सुन ही नहीं रहा है, और जब उसको कोई सुनने वाला नहीं होता है तो बेचारा डिप्रेशन में चला जाता है, उल्टे सीधे काम करने लगता है, इधर उधर तो चला जाता है, बिगड़ जाता है। फिर सब लोग ध्यान देते हैं, पुलिस पीछे पड़ जाएगी, घर वाले पीछे पड़ जाएंगे, और समाज पीछे पड़ जाएगा, ये कर रहा है, वो कर रहा है, सब पीछे हाथ धो के पड़ जाएंगे। पहले जब उसको सुनने के लिए चाहिए था कि कोई उसे सुने, कोई उसे समझे, कोई उसे बताए, कोई उसे पता करे कि इसे क्या चाहिए, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसकी खुशी किसमें, इसको किस चीज में दिक्कत है, कोई सुनने वाला ही नहीं है। बस सब उसको सुनाए चले जा रहे हैं। इधर से पड़ोसी आ जाते हैं, इधर से रिश्तेदार आ जाते हैं, इधर से घर वाले आ जाते हैं, इधर से बड़े बड़े शिक्षाविद, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं वो आ जाते हैं। सब कोई उसको सुनाए चले जा रहा है, सुनी कोई है ही नहीं रहा उसका। तो ऐसी स्थिति में फिर अपन IITN से IITN बाबा तक पहुंच जाते हैं। दुनिया जमाना किसी का साथ नहीं देता, तमाशा देखने के लिए आ जाता है। एक डायलॉग है नाना पाटेकर का, आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। जब तक इनको रिक्वायरमेंट थी कि कोई इनको एक अच्छा, कम से कम इनको समझने वाला, सुनने वाला मिल जाता, तो ये बाबा की तरफ नहीं जाते। ये अपने कर्म में ही अपना शिव, शिवा, महादेव सब ढूंढ लेते। कर्म में भगवान है, हर कार्य में भगवान है। भगवान को ढूंढने के अलग से लिए हिमालय की जरूरत नहीं है, अलग से गंगा प्रयागराज जाने की जरूरत नहीं है। आपके काम में ही भगवान है, कर्म ही पूजा, ऐसे ही नहीं कहा गया। बहुत बड़ी फिलॉसफी है। तो इन्हें काम में भगवान दिखा ही नहीं, इसलिए भगवान ढूंढने के लिए कहीं और चले गए। इन्हें कोई बताने वाला, सुनने वाला, समझने वाला नहीं मिला, और फिर सब लोग न्यूज एंकर बन के दुनिया उसको तमाशा दिखाने के लिए चले गए। ये देखो IITN बाबा बन गए, उनकी तमाशा बना दिया उसकी जिंदगी को, उनकी जिंदगी को। सब लोग देखो, आओ जरा, ये IITN बाबा बन गया, आओ जरा सब लोग देखो। एक सब सारे TRP बटोर रहे हैं, सब अपना अपना काम चला रहे हैं, रोटी रोजी उस पर रोटी रोजी कमा रहे हैं। जब उसको जरूरत थी, ऐसा नहीं वो समाज से अलग हो गए थे, रील्स बना रहे थे, स्टेटस अपने इंस्टाग्राम पे वो प्रॉपरली एक्टिव थे। सारे लोग तब उनको नहीं सुन रहे थे, तब नहीं देख रहे थे, और जैसे ही वो बाबा की तरफ बन गए, फिर वो एक जगह बैठे तो सारे न्यूज एंकर उनको घेर लिए कि देख लो ये IITN बाबा बन गए। अब क्या होता है,
अब क्या सुनने वाले? अब तो वही हो गई कि तमाशा देखने आ गए सब लोग, जब जरूरत थी तब कोई आया नहीं सुनने समझने के लिए। समझ गए? तो हम लोग ध्यान रखें, शिक्षा का उद्देश्य समझें, शिक्षा को अपने व्यक्तित्व में, अपने जीवन में, अपने चरित्र में ढालें। शिक्षा अब, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपने पेरेंट्स को आप बता दें कि मुझे ये करना अच्छा लगता है और इसमें मैं अपना करियर बनाना चाहता हूं, बनाना चाहती हूं, इसमें मैं अपना जीवन भर खुश रहूंगा, चाहे भले ही बहुत ज्यादा सक्सेस ना हो पाऊं, बहुत ज्यादा पैसे ना कमा पाऊं। कई बार हम खुद नहीं बता पाते अपने पेरेंट्स को, फिर पेरेंट्स के कहने पर चलते रहते हैं, अंत में उन्हीं पेरेंट्स को हम अपना अपना सर्वनाशक मान लेते हैं, अपना राक्षस मान लेते हैं। जैसे आईआईटीन बाबा अपने पेरेंट्स को क्या मानते हैं पता है? अपने पेरेंट्स को राक्षस मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि ये अपनी बात उन पेरेंट्स के सामने रख ही नहीं पाए, अपने पेरेंट्स को समझा ही नहीं पाए, बता ही नहीं पाए कि मुझे बनना क्या, मुझे करना क्या है। आप लोग जो है अपने पेरेंट्स को क्लियर कट बताना कि मुझे ये बनना है, मुझे ये अच्छा लगता है, मैं इसके लिए, मैं इसमें जिंदगी भर खुश रहूंगा। इससे अच्छा कि आप अपने पेरेंट्स को जिंदगी भर गालियां देते ना, अपने पेरेंट्स को मन में एक ऐसी इमेज बना लें कि मेरे पेरेंट्स से बुरा मेरे लिए कोई नहीं है दुनिया में। एक ऐसी इमेज आपके दिल दिमाग में बने कभी, इसके पहले आप अपने पेरेंट्स से डायरेक्ट बोल लेना, भले ही पेरेंट्स से थोड़ा सा लड़ लेना, पेरेंट्स से थोड़ी सी बहस कर लेना, पेरेंट्स से पिट लेना, लेकिन पेरेंट्स से एग्जैक्टली अपने दिल की बात कह देना कि मुझे ये करना अच्छा लगता है, कि आपको बाबा ना बनना पड़े बाद में, आपको दिल दुनिया को छोड़ के अलग दुनिया में ना जाना पड़े, आपको अपने पेरेंट्स को अपना दुश्मन ना समझना पड़े। इसके लिए अपने पेरेंट्स से थोड़ा सा लड़ लेना, थोड़ी सी बात कर लेना, थोड़ा सा पिट लेना, कुट लेना, बाद में मान ही जाएंगे। आपको जो अच्छा लगता है आप उनको समझाने की कोशिश करना कि मुझे इसमें खुशी मिलती है, ये काम अच्छा लगता है मुझे। डजंट मैटर कि मैं इसमें कितना करोड़पति बन जाऊंगा, कितना अरबपति बन जाऊंगा, लेकिन इस काम से मैं खुश रहूंगा, ना किसी को प्रॉब्लम होगी ना मुझे प्रॉब्लम होगी, मेरी जिंदगी बेहतर चलेगी। और पेरेंट्स भी यही चाहते हैं कि बच्चा खुश रहे, आपकी बात मान जाएंगे वो, लेकिन आप में बताने की इतनी साहस हो, हिम्मत हो। ठीक है, चलिए अब अगर किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो मुझे लगता है कि मैं अपनी बात को ओवर करूं, नहीं तो ये टॉपिक ऐसे है कि इन पे अगर दिन भर भी बोलते रहे तो कम है। किसी का कोई क्वेश्चन माइंड में इतनी बात करने के बाद? चलिए, आई थिंक मुझे लगता है मैंने आपके क्वेश्चन भी सारे शामिल करके सारे उत्तर दे दिए। ठीक है, क्लास ओवर करते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके 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 ओके, इसको बंद कर दो इसको।